हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स। मैथ्स में ऑलरेडी मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। आपको कुछ बेसिक चीजें मैंने बता दी हैं और जीरोस बता दिए हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में बताया है बेसिक। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं। यानी कि आपका आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो जी हाँ, फैक्टराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ना केवल सिर्फ क्लास 9 में बल्कि आपकी क्लास 10th 11th 12th और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज का टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आप श्योरली बीच में स्टेप्स मिस कर देंगे जिसकी वजह से आप फैक्टराइजेशन नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिए और मेरे साथ बने रहिए। आइए तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन शायद आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन में? हम फैक्टर्स करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, आपको उसके फैक्टर्स करने हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक्चुअली फैक्टराइजेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमें क्या फाइंड करना होता है? जब हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। हम पॉलिनोमियल में जीरोस की ही बात कर रहे हैं। आई थिंक पिछली क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, जैसे कि 2x - 1 = 0। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू आपकी आएगी 1/2। दैट मींस x = 1/2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही कोई सी भी लीनियर इक्वेशन होगी, आप सिंपली x के लिए सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका सिर्फ लीनियर इक्वेशन का था जो कि हमने आई थिंक लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है पता ही है आपको? जिसमें डिग्री 2 होती है। ठीक है, जैसे कि x² + 2x + 3 = 0। यहाँ पे क्योंकि आपकी डिग्री 2 है तो आपकी ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है और किसी को ये नहीं पता है कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो थी, उस पे जाइए, उसको देखिए और समझिए, उससे आपके सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो मेरी वीडियोस को डेली फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो ये हम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनमें हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे हम जीरोस निकालते हैं। सबसे पहला तरीका तो हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिंपली क्या कीजिए, कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई मेथड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे 1 ट्राई करेंगे। अगर 1 लिख के आपका आंसर 0 आ रहा है सॉल्व होके, तो इट मींस ये आपका 0 है। -1 ट्राई करेंगे, ऐसी 2 ट्राई करेंगे, -2। आप बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 1 2, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं जिसपे आपकी वैल्यू 0 आ रही है। दैट मींस वो आपका एक 0 है। बट ये तब है जब आपको कोई मेथड नहीं दिया उन्होंने, या आप अपना साइड पे यूज कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका स्प्लिटिंग मेथड। तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आपका होता है स्प्लिटिंग मेथड। पता नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक ये मेथड नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी ध्यान से सुनिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपका एक एक स्टेप निकल सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। फैक्ट अब हम ये कैसे करते हैं, सपोज करो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 9x + 18। आपसे कहा गया है कि इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए या इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। यू हैव टू फैक्टराइज इट। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इस इक्वेशन में आपकी 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और जो आपकी लास्ट टर्म होती है इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 × 18।
1 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 18 आपका है कांस्टेंट टर्म। इनको हमने मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना है 18। ओके, अब हमें क्या करना है, अब ये 18 आया है हमारा इसका प्रोडक्ट, अब हमें इसको ब्रेक करना है। अब हमें इस मिडिल टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। और हमें इसको ब्रेक कैसे करना है कि जो भी हम नंबर्स पे ब्रेक कर रहे हैं उनका सम भी 9 के इक्वल आए और उनका प्रोडक्ट भी 9 के इक्वल आए। समझे? हमें ये मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है ताकि जो हमारे नंबर्स हैं उनका सम 9 के इक्वल आए और प्रोडक्ट 18 के इक्वल आए। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा 18 ही होगा, यहाँ पे हमेशा 9 ही होगा, आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आपकी, आप इसको ऐसे कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यह आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब भी आप स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, आप ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसको आप स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट किस फॉर्म में करेंगे ताकि उसका सम या सब्ट्रैक्शन, अब ये मैं आगे बताऊंगी कि हम सम कब करेंगे और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे। हम इस साइन को देख के करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो फैक्टर्स का सम होता है, अगर यहाँ माइनस है तो फैक्टर्स माइनस होते हैं। खैर वो हम अभी आगे करेंगे। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करेंगे ताकि उनका सम इस बी के इक्वल आए और उनका प्रोडक्ट आपका इसके इक्वल है। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारा ए और सी का प्रोडक्ट कितना आया है 18। अब हमें 18 को स्प्लिट करना है ताकि हमारा सम 9 आए और प्रोडक्ट तो 18 आएगा ही, क्योंकि हम 18 को स्प्लिट कर रहे हैं। अगर आप बिना सॉल्व करे नहीं कर सकते तो आप सिंपली इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। वैसे तो इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि आप इसका एलसीएम ना लें और अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करें, और जितनी जल्दी आप वैल्यूज निकालेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों में भी टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा तो पेपर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब जैसे 18 है, अब हमें पता है 18 हमारे किस किस टेबल में आता है। एक तो 9 2 से 18 होता है, 2 9 से 18 होता है, 6 3 से 18 होता है और 3 6 से 18 होता है। एक ही बात है मतलब ये। अब देखिए 9 और 2 कितने होते हैं 11, तो क्या यहाँ पे हम 11 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बट 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, और 6 और 3 हमारे 18 भी होते हैं। तो यस, इट मींस हमें अपने फैक्टर्स मिल गए हैं, हमने स्प्लिट कर लिया है। कैसे करा है, 9x को 6x प्लस 3x। आप कैसे ही कर लीजिए, या तो 3 यहाँ ले लीजिए 6 यहाँ ले लीजिए, कैसे ही कर लीजिए। इन द केस ऑफ प्लस, अगर आप हमारा प्लस का केस है तो आप कैसे भी लिख लीजिए आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 18। अब आप क्या करेंगे, ये 2 टर्म्स लेंगे और ये 2 टर्म्स लेंगे। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x प्लस 6। यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से आपका 3 कॉमन आएगा, x प्लस 6। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कॉमन चीजें आनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर हमेशा कॉमन फैक्टर्स आएंगे। अगर आपके इनकेस अलग अलग आते हैं, इट मींस आपको इसको रिवर्स करना है। अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं तब आप क्या करेंगे, 3 को इधर कर देंगे और 6 को इधर कर देंगे। अदरवाइज आप कैसे ही कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, अब इन दोनों में से आपने क्या करा, x प्लस 6 कॉमन लिया और क्या बचा आपका x प्लस 3। तो आपके जीरोस कौन कौन से आ गए, x इक्वल -6 और x इक्वल -3। ठीक है, और अगर सिर्फ वो फैक्टर्स पूछता है तो फैक्टर्स हमारे x प्लस 6 और x प्लस 6 और x प्लस 3 आए समझ में। एक बार और बता देती हूं मैं, जो बच्चे नए हैं, जो ये स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं और थोड़ा बोर्ड क्लियर करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। यही वाला क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अभी आप 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको ये सब रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करनी है। a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है,
इसलिए हमने सिंपली इसको 18 वन 18 कर दिया। अब 18 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका सम 9 के इक्वल है, तो आपने क्या कर दिया 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 18 होगा, 6 प्लस 3 आपका 9 होगा। तो आपने क्या करा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। उसके बाद आपने क्या करा इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, आपने x कॉमन लिया x प्लस 6, और यहां से आपका 3 कॉमन आ रहा है, आपने लिया x प्लस 6। ब्रैकेट के अंदर आपके सेम टर्म्स आ गई है, इट मींस आपने सही करा है। अगर सेम टर्म्स नहीं आ रही है इट मींस आपने कहीं मिस्टेक करी है, आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा। बट मेरा यहाँ सेम आ रहा है इसलिए मुझे चेक नहीं करना, आप डायरेक्ट अब यहाँ x प्लस 6 को कॉमन लीजिए और x प्लस 3, ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं। अगर आपसे जीरो फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो सिंपली x इक्वल -6 एंड x इक्वल -3, दीज आर द 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हार्ड बिल्कुल नहीं है ये, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मैं और क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ पे, आप इसको देखते रहिए और देखिए मत, साथ साथ में करते रहिए। नोटबुक लेके बैठिए, देखिए मैथ्स जब पढ़े तभी नोटबुक साथ लेके बैठे, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको समझाती रहूंगी, आप सुनते रहेंगे और जैसी वीडियो खत्म होगी आप भी सब भूल जाएंगे। एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? अगर ऑडियो की या वीडियो की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, ऑडियो की, वीडियो की, कुछ भी। सेकंड, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। स्टार्ट कीजिए अपनी नोटबुक में एक एक स्टेप से, ज्यादा स्टेप है ही नहीं, बस एक दो ही स्टेप्स है। सबसे पहले आप a और c की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपका कितना आएगा 54। अब आपको 54 को ऐसे ब्रेक करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस का मतलब अब आपको माइनस करना है। अब देखिए कैसे होगा, ये 54 है और प्लस यहाँ पे आपका 3 है, यानी कि आपको ऐसे ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे स्प्लिट करना है जिससे कि उसका सब्ट्रैक्शन करके 3 आए और उसका प्रोडक्ट 54 आए। 54 आपको पता है कि 6 टेबल में आता है, हमें पता है 6 9 54 होते हैं, 9 6 54 होते हैं, पता ही है सबको। और किसी टेबल में तो नहीं आता है, 2 की टेबल में आता है 2 × 27, बट इतना बड़ा नंबर हमें नहीं लेना, 2 और 27 सॉल्व करके कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, बट 9 और 6 सॉल्व करके हमारा 3 हमें मिल जाएगा, है ना? यस। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए माइनस वाले केस में मैं आपसे ये कहूंगी कि इसको ब्रैकेट में लिखें, जैसे प्लस वाले केस में तो हमने ऐसे लिख लिया था, आप इसमें ऐसे लिखे 9 माइनस 6y, 9 माइनस 6 करके आपका 3 आ गया। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है, माइनस में साइन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा है तो अभी आप साइन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको अगर आप ब्रैकेट में लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, बस आपका एक स्टेप भर जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। आपके आंसर गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है तो हमारी क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाती है। तो y स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पे 3 की प्लेस पे क्या लिख दिया है 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इसके फैक्टर्स किए हैं, इसको स्प्लिट करा है, और स्प्लिट मैंने कैसे करा है ताकि इसका प्रोडक्ट भी इसके इक्वल आए 54 के, और इनका सब्ट्रैक्शन भी 3 के इक्वल है। और मैंने सब्ट्रैक्शन ही क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो साइन होता है हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर यहाँ पे आपका प्लस का साइन है तो इट मीन यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपका बीच में माइनस आएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। y स्क्वायर माइनस के 9y, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए यहाँ पे 6y आएगा प्लस के, और ये माइनस का 54। अगर आप ये स्टेप नहीं करते, अगर हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो हमने ये स्टेप मिस कर दिया था, हमने डायरेक्ट ये लिख दिया था, क्योंकि वो प्लस का केस था और वहां हमारे साइन चेंज नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो रहे थे, इसलिए मैंने बिगनर्स को समझाने के लिए, आप अगर आपकी प्रैक्टिस है अगर, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, आप ऐसा करेंगे या डायरेक्ट ऐसा करेंगे। अब देखिए अगर हम ये नहीं करते और हम डायरेक्ट ये करते तो क्या होता, माइनस 3y था, 9 और 6 था, माइनस के 9y प्लस के 6y, माइनस के 3y आ गया। सिंपली बस अब ऊपर वाला यूज करना है, कॉमन लेना है अब आपको इन दोनों में से।
y माइनस 9 और प्लस 6 y माइनस 9, फिर y माइनस 9। देखिए मेरे यहाँ पे ब्रैकेट वाले टर्म्स कॉमन आ गए हैं, इसलिए मुझे ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके केस में ये दोनों चीजें कॉमन नहीं आती हैं तब आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा। y माइनस 9 और y प्लस 6, दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, थोड़े सा आगे रूट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़े क्वेश्चन वैसे आएंगे जिसमें फैक्टराइजेशन होने में थोड़ी दिक्कत लगेगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई जो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ एटलीस्ट वो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और मैं जो जो भी आपको बताती हूँ साथ में नोटबुक लेके बैठिए और नोट करते रहिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे बार बार। वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो बार बार सर्च ना करनी पड़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x² + 17x + 5। अब इस केस में क्या चेंज आया है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कभी पता चला आप जल्दी जल्दी में, बस मैम ने कहा था कि यहाँ पे 1 होगा, AC की मल्टीप्लाई करो तो 5 ही आ जाएगा, जी नहीं, हमेशा कोफिशिएंट ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, इट मींस AC का प्रोडक्ट कितना आएगा, 30। अब आपको किस चीज को स्प्लिट करना है, अब आप 30 को स्प्लिट करेंगे, और किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि आपका बीच में 17 आए, और 17 कैसे आएगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो इट मींस प्लस करके आएगा। अब मुझे ये बताइए 30 कब कब आता है, 6 5 से 30, यस, तो 30 अब हमारा कब कब आता है, देखो एक तो आता है 15 2 30। देखो मैंने तो पहली बार में आंसर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 है तो थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए। हम चाहते तो 6 × 5 भी ले सकते थे, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि 6 और 5 छोटे छोटे नंबर है, ठीक है, या फिर 10 और 3 भी हो सकता है, बट इनको 17 नहीं आएगा सॉल्व करके, 17 हमारा 15 और 2 से ही आएगा। तो सिंपली बस 15 का x प्लस का 2x प्लस का 5, यहाँ से आपने क्या करा 6x, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 6x, यहाँ पे आपका 3x कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है ना, तो यहाँ पे आप 3x कॉमन लेंगे तो आपका अंदर कितना आएगा 2x + 5। अब देखिए यहाँ पे 2x + 5 लिखा है, अब हम क्या कॉमन लें, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए हमने 1 कॉमन लिया है, और 2x + 5, देखिए ब्रैकेट के अंदर आपके सेम टर्म्स बन गई है, 2x + 5 एंड 3x + 1, these two are the factors of this equation and zeros are x = -5/2 and x = -1/3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। ये स्प्लिटिंग मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपका आगे भी यूज होगा, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। अभी तो हमने ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, अभी हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले अब आपको होमवर्क करना है। आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बुक आप कोई सी भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी ले लीजिए, ML अग्रवाल ले लीजिए, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। अगर आपको कोई सी नोट्स चाहिए, मेरे पास रिटन में भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो जो आप कहेंगे मैं आपके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ, बट प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन के और बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि फैक्टराइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ही दिन में हम सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल के लिए आप कीजिए घर पे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।